आज हम बताएँगे वो कौन-सा मुल्क है जो अपनी हैप्पीनेस का लेवल जो है वो डिक्लाइन हुआ उसका। हम आपको ये भी बताएँगे कि एशिया के अंदर वो कौन-सा मुल्क है जो अभी भी सस्ता है ज़िंदगी गुज़ारने के लिए। फिर हम वो भी बताएँगे आपको कि वो कौन-सा मुल्क है दुनिया के अंदर जो चाय के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है। अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें तकरीबन ये रैंकिंग की गई है, तो कौन से मुल्क हैं क्योंकि दुनिया में हर चीज़ के लेवल जो है वो तय कर लिए गए हैं। आप अगर दुखी हैं, तो दुःख का कौन-सा लेवल है जिसके ऊपर आप खड़े हुए हैं? या आप रो रहे हैं, तो उस रोने का भी एक लेवल है आपका। आप 100 लेवल पे हैं, आप नंबर 1 हैं, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है। इसी तरह अगर आप बहुत खुश हैं, तो उस खुशी का भी लेवल जो है वो ढूँढ लिया गया है। आया कि आप दुनिया के टॉप 100 कंट्रीज़ में शामिल हैं, टॉप 10 में शामिल है या टॉप 5 में शामिल है या टॉप 200 में शामिल है। तो ये ज़ाहिर-सी बात है जो हैप्पीनेस है या खुशी है, इस ये डिपेंड करती है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जिसके अंदर आमदन जो है, आमदन आपकी अर्निंग जो है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, बड़ा कलीदी किरदार अदा करती है। तो जो रिपोर्ट जॉर्जिया के अंदर ज़ाहिर-सी बात है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की कंपनी है जिन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश किया और उन्होंने क्या किया है अब जब हम जॉर्जिया की बात करें तो जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसने ये रिपोर्ट पब्लिश की है। उनके मुताबिक उन्होंने मुल्कों को उनका जो हैप्पीनेस का लेवल है उसके मुताबिक कैटेगराइज़ किया हुआ है। और माशाअल्लाह पाकिस्तान हैप्पीनेस के लेवल में 3 दर्जे डाउन हुआ है। बेचारे कैसे खुश रहें लोग? महँगाई ने मारा हुआ है लोगों को, बेरोज़गारी ने मारा हुआ है लोगों को, तेल की कीमतों ने जो डे बाय डे इज़ाफ़ा हो रहा है उसको मारा हुआ है लोगों ने। जो हर रोज़ अखबार के अंदर यही पढ़ने को मिलता है कि बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में फलाँ एडजस्टमेंट की वज़ह से इज़ाफ़ा हो गया, फ्यूल एडजस्टमेंट की वज़ह से इज़ाफ़ा हो गया। जो फ़ी से पिछले साल का फ्यूल एडजस्टमेंट था वो अभी दाखिल होगा बिजली की कीमतें हैं, तो उस वज़ह से कीमतों में इज़ाफ़ा हो गया। तो ये सारी चीज़ें उसके अलावा मुल्क की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, आए दिन कह लें कि धमाके जो हो रहे हैं, 9 मई का वाक़या आपके सामने है और उसके बाद जो पॉलिटिशियंस हैं उनके बयानात बुलंदो-बांग बयानात और कि हम चुटकी मार के ये कर देंगे, वो सारी चीज़ों ने मिल मिला के पाकिस्तान के लोगों की खुशी छीन ली है और उस वजह से हमें क्या हुआ कि हम 3 दर्जे नीचे आ गए। और ज़ाहिर-सी बात है खुशी को अगर आपने बढ़ाना है, तो वही इन्फ्लेशन कंट्रोल करें, अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल करें, तेल और बिजली की कीमतों में जो डे बाय डे इज़ाफ़ा हो रहा है उसको कंट्रोल करें और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लोगों की आमदन है उसमें इज़ाफ़ा किया जाए। अब उसमें इज़ाफ़ा करने के 2 तरीके हैं, या तो लोग जो हैं वो अल्टरनेट ढूँढें या इसको थोड़ा मज़ीद फाइन कर लें, कि लोग पार्ट टाइम जॉब भी ढूँढें, अगर एक जॉब सुबह करें, एक जॉब शाम को करें। एक तरीका तो ये है कि हम खुद अपने इनकम सोर्सेज़ में इज़ाफ़ा करें। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट उनकी तनख्वाहें बढ़ा दे। ऑल्दो गवर्नमेंट ने कहा कि हम 20% जो है या 15% आपकी तनख्वाहों में इज़ाफ़ा करेंगे, लेकिन साथ ये भी कहा कि अगर सेनेट कमेटी ने इसको अप्रूव किया तो फिर आपकी तनख्वाहें बढ़ेंगी। अब ये है कि जब इनके अपने अखराज आते हैं तो फिर सेनेट कमेटी साइन भी कर देती है, फिर वो पार्लियामेंट के अंदर बिल पास भी हो जाता है, जब इनकी अपनी बातें हों। लेकिन जब अवाम की बातें हों तो फिर सेनेट कमेटी सामने आ जाती है, तो उसमें पार्लियामेंट सामने आ जाता है और बहुत सारा की जो ईसीसी कमेटी है इनकी वो सामने आ जाती है, क्योंकि गरीब को तो देना है आपने तरसा-तरसा के। अब मसला ये है कि जब ये सारी सूरत-ए-हाल हो, तो फिर कहाँ मुल्क के अंदर हैप्पीनेस का लेवल बढ़े, इसने फिर डाउन ही होना है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 3 दर्जे खुशी के लेवल में से नीचे आ गया है। अब मसला ये है कि पता नहीं शायद उसी गमी में कि हमने चूँकि 3 दर्जे खुशी के डिक्लाइन कर लिए हैं, तो हमने 110 अरब की 1 अरब नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 अरब नहीं, हमने पिछले 10 महीनों में 110 अरब रुपए की चाय पी डाली है। आप ये देखें कि आप इम्पोर्ट्स के ऊपर किस कदर डिपेंडेंट हैं। आप ये देखें कि क्या ये चाय हम पाकिस्तान के अंदर ये चाय की पत्ती है पाकिस्तान के अंदर ये नहीं बना सकते, कि हम इतने नाअहल हो गए हैं कि हमें 110 अरब रुपए की चाय जो है वो भी इम्पोर्ट करनी पड़ती है और इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। अब इधर आप जो आपका पाथिया कंट्री है, पाथिया बेसिकली चाइनीज़ में आयरन ब्रदर को कहते हैं, तो जो आपका आयरन ब्रदर है, वो चूँकि समझते हैं कि चाय जो है ये बेसिकली एक अय्याशी का नाम है, गर्म पानी पीते हैं या ग्रीन टी पीते हैं।
और ग्रीन टी वो भी ज़ाहिर बात है चाय ही है, लेकिन ग्रीन टी और जो हमारी चाय इसमें फ़र्क है। अब हम चाय पीते हैं, चाय में चीनी भी डालते हैं, फिर हम कहते हैं शुगर भी होगी हमें। तो उन्होंने इसका हल क्या ढूँढा कि लोगों को अपने वो मुल्क का कीमती जो सरमाया है उसको बचाने के लिए लोगों को उन्होंने आदत डाली कि आप गर्म पानी पिए। आपको यहाँ पे मेजॉरिटी लोग जो हैं वो गर्म पानी की बोतलें अपने हाथ में थामे हुए मिलेंगे, वो गर्म पानी ही पीते हैं। हाँ, ग्रीन टी जो है वही बात, जब थोड़ा-सा कह लें कि उनका लेवल एक्सपेंसिव समझें उसको या ऑफिसेज़ वगैरह जो हैं वहाँ ग्रीन टी का इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ सुबह खाना खाना है, सबसे पहले चाय पीनी है हमने। फिर खाना खाना है, फिर हमने चाय पीनी है, फिर दोपहर में भी चाय पीनी है, फिर शाम को भी चाय पीनी है, मेहमान आए तब भी चाय पीनी है, दोस्तों के साथ जाना है, हम तब भी चाय पीनी है। तो थोड़ा-सा मेरे ख़्याल में हम अपने जो आदात हैं, उसको कंट्रोल करके मुल्क के जो सरमाया ज़ाया हो रहा है हमारा, इन आदतों के ऊपर, उसको बचाया जा सकता है। अब इसी तरह रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि तकरीबन आप ये समझें कि पहले 10 माह में जो सिर्फ़ हमारी खाने-पीने की अशिया हैं, उसके ऊपर 7 अरब 76 करोड़ डॉलर खर्च हुए हैं। और हमें एक-एक डॉलर के लिए आप देखें कि हम भीख माँगते फिर रहे हैं आईएमएफ से, हम कह रहे हैं कि बड़ी मेहरबानी अल्लाह दे वास्ते या तुहाडी बड़ी मेहरबानी साडे नाल मुआहदा कर दो। अब आईएमएफ जो है वो डे बाय डे आपको सख्त से सख्त जो है वो शायद पेश कर रहा है और हम मजबूर हैं कि हम उनको मानें या ख़ैर हम तो मेरे ख़्याल मजबूर इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमें तो माननी ही है। अब डिपेंड करता है अगला बंदा उसका मूड क्या है। इसी रिपोर्ट में ये कहा गया कि 730 अरब का पाम ऑयल, 251 अरब 61 करोड़ रुपए की गंदम हमने मंगवाई है। इसी तरह चाय का मैं पहले आपको बता चुका हूँ। 195 अरब 63 करोड़ की दालें हम अंदरूनी मुल्क से मंगवा रहे हैं, जबकि 61 अरब का सोयाबीन का तेल हमने खा लिया है और लास्ट जो बात आपसे मैं कर रहा हूँ कि 30 अरब 54 करोड़ रुपए के हमने मसाले जो हैं दरामद किए हैं। हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं और ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये एक एग्रीकल्चर कंट्री के अंदर पैदा होनी चाहिए या एक एग्रीकल्चर मुल्क को प्रोड्यूस करनी चाहिए। तो फिर मेरे ख़्याल में शायद हमने वो भी दर्जा खो दिया है कि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं। लेकिन ये खुशी की बात, चाहे हमने 110 रुपए की चाय पी ली है, चाहे हम खुशी के 3 दर्जे नीचे आ गए हैं, लेकिन फिर भी एक खुशी की बात ये है कि अभी वर्ल्ड ऑफ स्टेट्स स्टैटिस्टिक्स की तरफ से 139 मुल्कों की रिपोर्ट पब्लिश हुई है और इन 139 मुल्कों में पाकिस्तान सर-ए-फ़हरिस्त रहा। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान सर-ए-फ़हरिस्त रहा, किसमें? कि अभी भी पाकिस्तान में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो सस्ती है। कंपेयर टू श्रीलंका, कंपेयर टू बांग्लादेश, कंपेयर टू इंडिया, कंपेयर टू लीबिया, कंपेयर टू अफ़गानिस्तान, कंपेयर टू नेपाल। वो कैसे? रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान पहले, श्रीलंका दूसरे नंबर पे, जबकि कोलंबिया, लीबिया ये सारा जैसा मैंने बताया। वजह क्या है? वजह ये है कि आज भी पाकिस्तान के अंदर जो माहाना अखराजात हैं आपके $294 से ज़्यादा नहीं है। इसी तरह श्रीलंका में ये जो माहाना अखराजात आपके $316 है, नेपाल में $385, अफ़गानिस्तान में $397, लीबिया और इंडिया में $416 है। इस रैंकिंग के मुताबिक अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान अभी भी सस्ते मुल्कों में आता है। या सस्ते मुल्कों की लिस्ट के ऊपर के अंदर टॉप पे है। चलो शुक्र अल्लाह का, हमने कहीं तो नंबर 1 पोज़ीशन जो है वो हासिल की। अब उसी रिपोर्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम थी, वो $1766 थी, जो कम होके $1568 रह गई है और तकरीबन ये फ़ीकस आमदनी में जो कमी हुई है, वो 11.38% रही है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि जो बेसिकली आपका सेहत का शोबा है, उसमें बेहतरी आई है, जो हद हमने तकरीबन 3% रखा हुआ था, जो तकरीबन देखा जाए पूरे का पूरा अगर इवैल्यूएट किया जाए, तो उसमें 8.49% के हिसाब से कारकर्दगी में इज़ाफ़ा हुआ है। इसी तरह तालीम का शोबा, उसके अंदर भी कहा जाए कि बेहतरी आई है, 4.9% जो है वो हदफ था, लेकिन 10.44% आपकी कारकर्दगी रही। जो आपका इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो जो शोबा है, उसके अंदर 6% के हिसाब से कह लें कि आपका जो हदफ मुकर्रर किया था, लेकिन उसमें बेहतरी जो है वो 0.93% रही है। ऑल्दो जो आपकी ओवरऑल इकॉनमी है, मुल्क की मजमूई मुआशियत, वो 33.4 अरब डॉलर के हिसाब से डिक्लाइन का शिकार हुई है। तो इतना कुछ होने के बावजूद
पाकिस्तान अभी भी सस्ते मुल्कों में आता है। मैं ये तकलीफ़ समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी ज़ाहिर-सी बात है फैमिली वाला बंदा हूँ और मेरे ऊपर बहुत सारे लोग जो मेरे घर के अफ़राद जो हैं वो डिपेंडेंट हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला की ज़ात ने कैपेसिटी दी मेरे अंदर मेरी रोज़ी के अंदर इतनी बरकत डाली कि मैं अपने वालिदैन, अपने बहन-भाई और अपनी फैमिली का ख़्याल रखने के काबिल हूँ। सिर्फ़ हमें जो प्रॉब्लम है मेरे ख़्याल में वो एक है, अगर हमारे इनकम सोर्सेज़ बढ़ जाएँ, तो फिर मेरा ख़्याल है हम परेशान नहीं होंगे इन्फ्लेशन से। हम अनएम्प्लॉयमेंट ज़ाहिर-सी बात है इनकम सोर्स तभी बढ़ेगा ना जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ मुल्क के अंदर होंगी। लेकिन हम स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज़ेज़ जो हैं या जो छोटे-छोटे कारोबार जो हैं, उसके थ्रू भी हम अपने इनकम सोर्सेज़ में इज़ाफ़ा कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट अब जैसे पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है वो आप सुबह निकलते हैं 8 बजे और तकरीबन कुछ इदारों में ढाई बजे आपको छुट्टी हो जाती है, कुछ इदारों में आपको 4 बजे छुट्टी, कुछ में साढ़े 4। तो मेरे ख़्याल में 2-4 घंटे हम पार्ट टाइम जॉब करके तो हम अपनी इनकम में इज़ाफ़ा कर सकते हैं। रही बात जो इकोनॉमिक सिचुएशन मुल्क की और ये मेरे ख़्याल में 2024 के अंदर भी ऐसा ही रहेगा। 2023 का साल तो समझिए कि मई चला गया, आपका आधा जो साल है गुज़र गया। 2025 के सेकंड हाल्फ के अंदर हालात जो हैं वो रिवर्स होना शुरू होंगे। तो आप ये देखें कि हमारे यहाँ जो खराद का सिस्टम है, उस वजह से या जो शैडो इकॉनमी है उस वजह से दुनिया के अंदर जिस कदर महँगाई में इज़ाफ़ा हुआ है, उसका असर पाकिस्तान के ऊपर हुआ ज़रूर है, लेकिन कम हुआ है। ये 2 फैक्टर मैंने आपको बताए हैं। तो आप ये सोचें कि जो लेवल महँगाई का है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर लोगों का जीना कितना मुश्किल हो रहा है और जो एडवांस कंट्रीज़ हैं या दूसरे मुल्क हैं, वहाँ महँगाई ने लोगों को कितना ज़्यादा अफ़ेक्ट किया होगा। अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को महफूज़ रखे और मेरे मुल्क को कायम दायम रखे।